हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम मोर एंड विंडोज़। इस वीडियो में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड क्वेश्चन सर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने चैप्टर 1 का क्वेश्चन सर नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप चैप्टर 1 का भी बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ब्लैंक अलाउ यू टू साइन टू योर सिस्टम यूजिंग डाटा लाइक फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस रिकॉग्निशन। तो बताइए क्या होता है, कौन से अलाउ करता है आपको साइन इन करने के लिए इस सिस्टम में डाटा लाइक फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या होता है, विंडोज़ हेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज हेलो जो है विंडोज़ 10 में ये दिया गया है, ये फैसिलिटी, ये फीचर्स है जिसके थ्रू आप क्या है अपने सिस्टम में आप लॉक पासवर्ड लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट या फेस से या आइरिस के थ्रू। सेकंड नंबर है ब्लैंक रिफर्स टू कॉपिंग सॉन्ग फ्रॉम CD DVD टू कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप CD या DVD की हेल्प से आप क्या अगर कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं, कॉपिंग कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, रीपिंग। सेकंड का आंसर हो जाएगा रीपिंग। फर्स्ट में विंडोज़ हेलो। थर्ड है डिफरेंट टाइप स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, कैरेक्टर इन स्पेसिफिक स्टाइल आर नॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल राइटिंग जो होता है, आप ऐसे भी स्टाइल राइटिंग से समझ रहे होंगे फॉन्ट, क्योंकि ये फॉन्ट के थ्रू क्या होता है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे कर्सिव राइटिंग में जाकर MS वर्ड में आप जब काम करते हैं तो MS वर्ड में वहाँ पे क्या करते हैं, फॉन्ट को चेंज करते हैं, कर्सिव राइटिंग लिखना हो तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फॉन्ट, थर्ड का। फोर्थ है ब्लैंक इज़ यूज टू रिमूव द अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्ड डिस्क। अननेसेसरी फाइल को कंप्यूटर का हार्ड डिस्क से हटाने के लिए क्या किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो डिस्क क्लीनअप का यूज़ किया जाता है। 4 नंबर हो गया डिस्क क्लीनअप। 5 नंबर है 5 blank allows you to change Windows 10 into a touch friendly interface called the table mode। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 में कॉन्टिनम। ट्रू फॉल्स, राइट T for true and F for false। You can drag and drop an app from one desktop to another in the task view pane। आप ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं एक डेस्कटॉप से अनदर डेस्कटॉप में टास्क व्यू पेन में, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट का ट्रू। विंडोज़ 10 ऑटोमेटिकली चेंज टू द टैबलेट मोड इफ़ इट डिटेक्ट दैट देयर इज़ नो कीबोर्ड अटैच। अगर आपका कीबोर्ड से अटैच नहीं है सिस्टम, तो क्या आप वहाँ पे क्या होता है, टैबलेट मोड में ये बदल देता है। ये फैसिलिटी विंडोज़ 10 में बिल्कुल है। इसका राइट आंसर टी ट्रू हो जाएगा। थर्ड है द रीडिंग मोड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज ओपन ए वेब पेज विथ ओनली द पिक्चर डिस्प्लेड। ये ओनली पिक्चर डिस्प्लेड नहीं होता है रीडिंग मोड, माइक्रोसॉफ्ट के रीडिंग मोड का, ये फॉल्स होगा। 4 विंडोज़ हेलो एनेबल यू टू परफॉर्म क्विक एक्शन सच एडजस्टिंग द स्क्रीन। विंडोज़ हेलो का जो यूज़ किया जाता है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बायोमेट्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि एडजस्टिंग द स्क्रीन, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। 5 है बर्निंग का मतलब कॉपी होता है, ठीक है। बर्निंग एसिडी एंड रीपिंग का मतलब भी कॉपी होता है, ठीक है। बर्निंग एसिडी एंड रीपिंग एसिडी आर टू इंटायरली डिफरेंट ऑपरेशन, बिल्कुल डिफरेंट एप्लीकेशन है, ऑपरेशन है, इसलिए इसका ट्रू हो जाएगा। दोनों का कॉपी ही होता है, लेकिन एक CD टू कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर टू CD होता है। Sia wants to burn her favorite song CD or DVD। विच यूटिलिटी प्रोग्राम शुड सी यूज। सिया जो है वो अपनी कॉपी को, फेवरेट सॉन्ग को क्या करना चाहती है, कॉपी करना चाहती है CD DVD में। तो विच यूटिलिटी प्रोग्राम शुड सी यूज, उसे कौन सा प्रोग्राम यूज करना चाहिए, तो सिया शुड यूज विंडोज़ मीडिया प्लेयर का यूज करना चाहिए उसे, ठीक है। सेकंड है कृति वांट्स
कृति wants to make her system more secure through biometric login. Which feature of Windows, यहाँ पे Windows लिखा हुआ है, Windows 10 can help her to do so. कृति एक अपने सिस्टम में क्या बना, एक सिक्योर बायोमेट्रिक लॉगिन करना चाहती है. विच फीचर Windows 10 कैन हेल्प her टू डू सो. तो विंडोज़ हेलो इज़ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर दैट हेल्प कर सकता है उसे. ठीक है, क्योंकि वो चाहती है कि अपने सिस्टम में क्या चाहती है, वो सिक्योरिटी लगाना चाहती है, लॉगिन बायोमेट्रिक लॉगिन करना चाहती है. आपने देखा होगा कि बैंक में आप जब बैंक से पैसा निकालना होता है तो यहाँ पर आपको स्टेप का स्टैंड बना होता है और यहाँ पर क्या करते हैं, आप फिंगर लगाते हैं, इस तरह का बना होता है. तो यहाँ पर फिंगर लगाते हैं तो सिस्टम पे तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं. इस तरह से ये मशीन होता है. ठीक है, ये डिवाइस होता है जो यहाँ पे सिस्टम से कनेक्ट होता है यहाँ पे. तो जब आप यहाँ पे फिंगर लगाते हैं, थंब लगाते हैं, तो ये क्या होता है, आपका आधार कार्ड जैसे ही आप नंबर डालकर ये थंब लगाया जाता है, बायोमेट्रिक किया जाता है, तो आपका सिस्टम पे ओपन हो जाता है. उसके बाद विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं. तो विंडोज़ हेलो इज द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर दैट हेल्प, मदद करता है लॉगिन करने में. ठीक है, वैसे भी कैसा सिस्टम में आपको सिक्योरिटी लगाने के में हेल्प करता है. ये विंडोज़ 10 विच फीचर ऑफ विंडोज़ 10 कैन हेल्प टू डू सो. तो विंडोज़ हेलो इज़ द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर दैट हेल्प. जो विंडोज़ हेलो जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर मदद करता है जो आपको. You can customize the mouse setting by selecting the option in the control panel. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप कस्टमाइज कहाँ कर सकते हैं माउस सेटिंग का, सिलेक्टिंग द ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल में. तो माउस में जाकर माउस होगा इसका राइट आंसर, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं. सेकंड है द ब्लैंक डिस्प्ले अलर्ट फॉर योर डिवाइस एंड ऑल एप्स इन स्लाइड आउट पेन ऑन द राइट साइड ऑफ डेस्कटॉप. इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्शन सेंटर इज राइट आंसर. थर्ड है द ब्लैंक इज अ न्यू फीचर इन विंडोज 10 विच एनेबल यू टू ऑर्गेनाइज द एप्लीकेशन रनिंग ऑन योर कंप्यूटर. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टास्क व्यू इज राइट आंसर है, क्योंकि विंडोज 10 में ये न्यू फीचर है विंडोज 10 का, जो एनेबल करता है आपको ऑर्गेनाइज एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन योर कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करता है एप्लीकेशन को. Number 4, blank in Windows 10 help you to quickly find information on the internet. इंटरनेट पर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को जल्दी पाने के लिए आपको Windows 10 मदद करता है. कौन मदद करता है, तो कोर्टाना जो है आपको Windows 10 में मदद करता है आपको जल्दी से कोई भी इंफॉर्मेशन क्विकली गेट करने में. 5 नंबर है ब्लैंक इज़ अ पावर सेविंग स्टेट वेयर इन ए कंप्यूटर डज नॉट टर्न ऑफ कम्प्लीटली. इसका राइट आंसर होगा आपका स्लीप मोड. स्लीप मोड एक पावर सेविंग स्टेट है जहाँ पर आप कंप्यूटर क्या करते हैं, टर्न ऑफ नहीं करते हैं, कम्प्लीटली पूरी तरह से टर्न ऑफ नहीं होता है. ये इंटरनली क्या होता है, रैम रनिंग में रहता है. इसका राइट आंसर स्लीप मोड में क्या होता है, कम्प्लीटली बंद नहीं होता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी लो भी होते रहता है कंटिन्यू. अगर स्लीप मोड में कम्प्लीटली बंद, अगर शटडाउन सिस्टम नहीं होगा तो आपका बैटरी भी अगर कंटिन्यू स्लीप मोड में रहने के बाद क्या होता है, बैटरी लो भी हो सकता है आपका. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ विंडोज़ मीडिया प्लेयर. विंडोज़ मीडिया प्लेयर का यूज क्या होता है. विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज यूज टू रन एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल्स होता है. विंडोज़ मीडिया का जो यूज किया जाता है और डिजिटल मीडिया फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने और रन करने के लिए यूज किया जाता है. जितनी फाइल्स होते हैं उसको अरेंज करते हैं और उसको रन करने के लिए यूज किया जाता है सिस्टम में. डिफरेंस बिटवीन रिपिंग एंड बर्निंग, दोनों का मतलब होता है कॉपी करना. देखिए फ़र्क क्या है कि एक सीडी से सीडी टू सिस्टम होता है कॉपी, एक सिस्टम टू सीडी कॉपी करने के लिए यूज होता है. दे आर फॉलोइंग बिटवीन रिपिंग एंड बर्निंग. रिपिंग का मतलब होता है व्हेन वी कॉपी वीडियो फ्रॉम सीडी या डीवीडी टू योर पीसी, इट इज कॉल्ड रिपिंग. जब आप सीडी से सीडी लगाकर आप सिस्टम में कॉपी कर रहे हैं, सीडी से लगाकर आप सिस्टम में कॉपी कर रहे हैं तो रिपिंग कहलाएगा. बर्निंग क्या है,
व्हेन वी कॉपी म्यूजिक पिक्चर एंड वीडियो फ्रॉम पीसी टू ब्लैंक सीडी, आप जब पीसी से कंप्यूटर से आप सीडी में कॉपी कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये रिपिंग कहलाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन रिपिंग एंड बर्निंग, रिपिंग का मतलब एक कॉपी होता है, कॉपी, और बर्निंग का मतलब भी कॉपी होता है। दोनों का मेनली जो डिफरेंस है, एक रिपिंग का मतलब आप याद रखेंगे रिपिंग और बर्निंग का कि सीडी और डीवीडी से यूज करके उसको पीसी में अपलोड करना कहते हैं। और बर्निंग में क्या होता है कि पीसी से सीडी में कॉपी करने को कहा जाता है बर्निंग। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विंडोज़ हेलो फीचर। विंडोज़ हेलो फीचर का क्या यूज़ है। विंडोज हेलो फीचर विंडोज़ 10 में ही दिया गया है। इसका Windows Hello is a Microsoft new built-in biometric security system for Windows 10. It allows you to sign into your system using data like fingerprint, face, or iris recognition. Biometric logins are secure, fast, and easy to create. ये Windows Hello क्या है? विंडोज़ हेलो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक न्यू इन्वेंशन है, मतलब ये न्यू फीचर्स है जिसमें क्या होता है कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लगाया जाता है। बायोमेट्रिक में आप समझ सकते हैं कि जो भी आपके फिंगर्स का या फेस का या आइरिस का अगर जब पासवर्ड लगाया जाता है तो वो कहलाता है बायोमेट्रिक कहलाता है। तो ये क्या देता है कि विंडोज़ 10 हेलो में क्या आप सिस्टम में आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कभी भी कि बैंक में या पैसा के साइबर कैफ़े में जाकर पैसा आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पे ये आप अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थम्स लगाकर इस तरह का डिवाइस होता है, वहाँ पर थम्स लगाकर यहाँ पर थम्स लगाकर यहाँ पे सिग्नल ये ट्रांसमिट होता है आपका बायोमेट्रिक सिस्टम में, और वो क्या होता है आपका पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है वो सिस्टम जहाँ पे एप्लीकेशन होता है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपका पैसा ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। ये सिक्योर, फास्ट एंड इजी टू क्रिएट है। बायोमेट्रिक लॉगिन और क्या सिक्योर भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिक्योर है, आपके अलावा कोई भी ओपन नहीं कर सकता। और सेकंड क्या, फास्ट भी है, फास्ट है और यूज़ करना भी इजी टू क्रिएट, बनाना भी बहुत आसान है। विंडोज़ हेलो आप जैसे आपका मोबाइल है, फेस लॉक होता है, फिंगरप्रिंट लगाते हैं या बाय फिंगरप्रिंट हो गया या आइरिस का भी हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। ये फैसिलिटी विंडोज़ 10 में भी दिया गया है। ये थोड़ा लॉन्ग हो गया है लेकिन आप लोग लिख लेंगे और एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट द स्टेप टू क्रिएट ए न्यू डेस्कटॉप। इसका आंसर है दे आर फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट न्यू डेस्कटॉप। आप जैसे लिखा हो वैसे आप कॉपी पर लिख लेंगे और प्रैक्टिकल करने के बाद प्रैक्टिकल ज़रूर कर लेंगे। अगर क्लास में आप जाते हैं लैब में तो आप प्रैक्टिकल एक बार ज़रूर कर लेंगे इसका। और आपके सिस्टम में विंडोज़ 10 होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये लैब करेंगे, बेटर रहेगा। फर्स्ट है क्लिक ऑन द टास्क व्यू बटन लोकेटेड ऑन द टास्क बार। द टास्क व्यू पेन ओपन द डिस्प्ले प्रीव्यू ऑफ ऑल ओपन विंडोज। सेकंड है क्लिक ऑन द न्यू डेस्कटॉप बटन ऑन द टास्क व्यू पेन, ए न्यू डेस्कटॉप thumbnail named desktop 2 appear. Third, click on the thumbnail to view the newly created desktop. It is a replica of OpenAI but does not display the application opened in desktop 1. You can open the application that you want to use on this desktop. You can also the desktop windows by opening similar kind of application in one desktop. Fourth है point, click on the task view button again to switch between the desktop. ये आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लेंगे आंसर इसका। राइट द स्टेप टू क्रिएट न्यू डेस्कटॉप का। ये न्यू डेस्कटॉप मतलब कि आपका दो मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं आप सिस्टम पे। फाइव नंबर, हाउ इज़ द डिस्क क्लीनअप फीचर यूजफुल। डिस्क क्लीनअप फीचर यूजफुल क्यों यूजफुल है, कैसी यूज़फुल है, इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर जो है डिस्क क्लीनअप फीचर इज़ वेरी यूजफुल। इट एम्प्टी द रिसाइकल बिन, रिमूव्स द टेम्पोररी इंटरनेट फाइल, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, ऑफलाइन वेब पेज एंड अदर आइटम दैट हैव नॉट बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। डिस्क क्लीनअप फीचर क्या होता है, ये क्या करता है कि जो भी आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं तो बहुत सारे फाइल्स ऐसे हैं जो आपके स्टोरेज में स्टोर होते रहते हैं। डाउनलोडेड प्रोग्राम भी बहुत सारे अनवांटेड होते हैं जिसको यूज़ नहीं करते आप, ठीक है। तो वैसे फाइल्स को ऑफलाइन वेब पेज और अनदर आइटम्स
एंड अदर आइटम दैट हैव नॉट बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जो वैसे आइटम जो है आप लॉन्ग समय से यूज नहीं कर रहे हैं, तो वैसे फाइल्स को हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप फीचर का यूज किया जाता है। डिस्क क्लीनअप का ये डिस्क क्लीनअप यूज़ करेंगे तो बहुत सारे, जब हार्ड डिस्क हो गया खाली हो ब्लैंक हो जाएगा, जैसे जैसे खाली होगा तो आप प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए डिस्क क्लीनअप का यूज़ किया जाता है सिस्टम पे, और यूज़ बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे वेस्टेज फाइल्स जो है जिसका हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं सालों से, तो वो हटा सकते हैं डिस्क क्लीनअप के थ्रू। सिक्स नंबर, हाउ मेनी पावर सेविंग मोड आर अवेलेबल इन विंडोज़ 10, डिस्कस एनी वन। कितने तरह के होते हैं विंडोज़ 10 में सेविंग मोड? तो होते हैं बहुत तरह के, लेकिन आपको बुक के अकॉर्डिंग क्या है, स्लीप मोड और हैवर नेट मोड का दिया गया। दे आर अवेलेबल डिफरेंट पावर सेविंग मोड इन विंडोज़ 10, तो लिखेंगे डिफरेंट पावर सेविंग मोड होते हैं, लेकिन आपको लिखना स्लीप मोड एंड हैवर नेट मोड। फर्स्ट है इसके जो डिस्कस एनी वन कहा गया है, तो डिस्कस किसी एक के बारे में करेंगे, तो स्लीप मोड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्लीप मोड इज अ पावर सेविंग स्टेट वेयर इन अ कंप्यूटर डज नॉट टर्न ऑफ कम्प्लीटली। स्लीप मोड के थ्रू क्या होता है, पावर जो कम्प्लीटली पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता है। इन दिस स्टेट द मॉनिटर एंड हार्ड डिस्क टर्न ऑफ, मॉनिटर और हार्ड डिस्क टर्न ऑफ होते हैं, लेकिन ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन आर पुट इन द रैम। जितने भी बाकी भी जो होते हैं, आपका हार्ड डिस्क और मॉनिटर ऑफ हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है रैम में रहते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपका रैम में मान ली 4 GB 8 GB रैम है, और उसमें क्या होता है रनिंग जो भी आप अचानक स्लीप मोड कर दिए, तो आपका सभी डाटा जो है रैम में स्टोर रहता है उस टाइम स्लीप मोड में करते। तो जैसे बंद किया वैसे ही सेम सिचुएशन, जैसा एप्लीकेशन आप ओपन था उसी तरह से सेम स्लीप मोड में अवेलेबल होता है। And the system draws a small amount power. It allows computer to quickly resume full power operation when you start working again. Sleep mode useful if you want to sleep working for short span of time. मतलब जैसे आप बंद किया था स्लीप मोड में किया था, वैसे ही आपको वैसे वापस एप्लीकेशन ओपन दिखेगा सभी चीज़। यह स्लीप मोड में इस तरह से होता है। लेकिन याद रखेंगे कि स्लीप मोड में क्या होता है, आपका जो भी रनिंग जो ऐप्स होते हैं वो सभी रैम में रहते हैं। बाकी चीज़ जो स्लीप मोड कर देने के बाद मॉनिटर और हार्ड डिस्क क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। इसका आंसर इस तरह आप लिख सकते हो, हाउ मेनी पावर सेविंग मोड। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।